हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 5। ठीक है, तो हमने पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेशनल पार्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड तो होगा ना, कौन कौन से क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ है? रेड डाटा बुक में है। वो रिकॉर्ड कहाँ है? रेड डाटा बुक में है। इस बुक में जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली। ठीक है, तो इंटरनेशनली मैनेज किया जाता है इसको। ये कोई कंट्री नहीं करती, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो करती है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। रेड डाटा बुक इंडिया का क्या है? उसमें प्लांट और एनिमल का वो भी अपना डाटा रखते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, कौन कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि जैसे कोई जानवर यहाँ पे है, ठीक है, एक सीजन यहाँ पे तो है, यहाँ पे उसको खाना मिला, पानी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अब यहाँ पे उसके रहने के लिए जगह ठीक नहीं है, सुइटेबल नहीं है, ये उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाएगा क्योंकि सीजन बदल रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनके हिसाब से सीजन हो। ठीक है, तो क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, वही हम जानेंगे। The excursion party they enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड यानी कि ये चिड़िया यहाँ की है नहीं, ये कहीं और से उड़ के यहाँ पे आई हुई हैं। ये कहीं और से उड़ के यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या करती है माइग्रेटरी बर्ड? बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। अभी एक एग्जांपल आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स। किसके लिए? लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटल। तो हमने बताया ना कि क्लाइमेट चेंज होता है तो उनके हिसाब से वहाँ पे वेदर नहीं होता है। ठीक है, तो वो ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो और वो आराम से वहाँ रह सके, अपने अंडे दे सके। ठीक है, अब बर्ड्स हु कवर, ये डेफिनेशन है माइग्रेटरी बर्ड का। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। यानी कि वो चिड़िया जो कि बहुत दूर क्या हो गई, आगे दूसरी जगह पे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? माइग्रेटरी बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? माइग्रेटरी बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब एक एग्जांपल देते हैं हम इसका। ये है साइबेरियन क्रेन। क्या है ये? साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन है। क्या है ये? साइबेरियन क्रेन है। क्या है? साइबेरियन क्रेन है। ये रशिया से उड़कर कहाँ आ जाती हैं? हमारे यहाँ आ जाती हैं भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में ये रशिया से उड़ के यहाँ तक, इतनी दूर तक ये चिड़िया आती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? अब साइबेरियन क्रेन क्या हो गया? साइबेरियन क्रेन हो गया एक माइग्रेटरी बर्ड। क्या हो गया? माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। ठीक है, अभी क्या होता है कि पेपर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? लकड़ी चाहिए होती है, पेड़ चाहिए होता है। पेड़ के से ही हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर पेपर हमेशा पेड़ से ही बनाएंगे तो हमारे यहाँ तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा ना, सारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट बचेंगे ही नहीं। ठीक है, और जो हमारे पास इतना सारा कागज़ आ जाता है, इतना सारा पेपर आता है, वो तो वेस्ट ही जा रहा है ना। अब उसको हम क्या करना है? रिसाइकल करना है। क्या करना है? रिसाइकल करना है पेपर को, ताकि वो फिर से यूज में आ सके। रिसाइकल करना है पेपर को ताकि वो फिर से यूज में आ सकते हैं। चलो एक ग्राफ से हम इसको
देखते हैं, एक ग्राफ से इसको हम देखते हैं। क्या हुआ कि ये पाइन ट्री था, इसको हमने काटा, काटने के बाद चिपर किया, ऐसे करके पेपर बना दिया। क्या बना दिया हमने? पेपर बना दिया। यहाँ से क्या बन रहा है? पेपर बन रहा है। क्या बन रहा है? पेपर। ठीक है, न्यू पेपर बन रहा है कट के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ये जो तुमने प्रिंट की, प्रिंट करने के बाद ये तुमने पढ़ा, पढ़ने के बाद ये क्या किया तुमने कबाड़ी वाले को दे दिया। ठीक है, कहीं पे फेंका नहीं, तुमने कबाड़ी वाले को दे दिया। अब कबाड़ी वाला क्या किया? उसको डी इंकिंग कर दिया, यानी कि जिसमें उसमें इंक विंक लगा था सब हटा दिया उसने। ठीक है, फिर उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद फिर से रिसाइक्लिंग पल्प बना दिया, यानी कि एक पल्प बना देते हैं। जैसे कि तुम मैंगो का जूस पीते हो, मैंगो बना के एकदम से पल्प जैसा नहीं रहता, वैसा बना देते हैं। फिर उसके बाद उससे क्या बन रहा है? पेपर टू पेपर बन रहा है। क्या बन रहा है? पेपर टू पेपर। इससे क्या हो रहा है कि हमें फिर से क्या नहीं काटना पड़ रहा है? पेड़ नहीं काटना पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी और पेपर बनता रहेगा। लेकिन आप पेपर वेस्ट मत करिए। ठीक है, पेपर वेस्ट मत करिए, बिना वजह के पेपर वेस्ट मत करिए। जो कबाड़ी वाला आता है या फिर जो आपके यहाँ पे आता है लेने के लिए, उसको दे दीजिए ताकि वो फिर से रिसाइकिल हो जाए। आपने देखा होगा जो पेपर तुम आपके पास में आता होगा, जैसे कि आपके पास कॉपी आती होगी, उसके पीछे ऐसा लिखा गया होगा कि कम से कम यूज करना है। ठीक है, रीयूज करना है और रिसाइकिल करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने नोट्स बनाई, ठीक है, उसके बाद क्या किया? उस नोट्स को आप पढ़े। आपने ये नहीं कहा कि भाई हम इसको फेंक देते हैं, नोट्स बनाई तो फेंक देते हैं, नहीं फेंका, तो उसको क्या किया? रीयूज किया। क्या किया? रीयूज किया। फिर वो यूज के काबिल नहीं रहा तो क्या कर दिया आपने? रिसाइकिल में डाल दिया, यानी कि कबाड़ी वाले को दे दिया, वो लिए गया फिर से पेपर बनाने। ठीक है, समझ में? ये पूरा का पूरा आइडिया कैसा है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का। चलो आओ पढ़ते हैं अब। ये हो गया रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है? नॉट ओनली सेव ट्रीज, नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। पेपर बनाने के लिए जितना पानी यूज होता है, जितनी एनर्जी यूज होती है, उसको भी ये कम करता है। क्या? रिसाइकलिंग। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस्ड। क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल जो यूज हो रहा है पेपर मेकिंग में, उसको भी कम किया जा सकता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि ऐसा सोल्यूशन बताओ भाई डिफॉरेस्टेशन हो ही ना। क्या हो? डिफॉरेस्टेशन हो ही ना। तो उसका भी एक तरीका है, क्या करो आप? रिफॉरेस्टेशन कर दो। क्या कर दो? रिफॉरेस्टेशन कर दो। रिफॉरेस्टेशन क्या? फिर से पेड़ लगा दो। आप क्या लगाओ? पेड़ लगाना शुरू कर दो, जंगल उगा दो। क्या कर दो? पेड़ लगाना शुरू कर दो और जंगल उगा दो। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे पास में क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ठीक है, ये करता क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ये करता क्या है? ये एम करता है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। यानी कि जो वहाँ जितने भी फॉरेस्ट है, इनको तो बचाता ही है, लेकिन आसपास के लोगों की जो नीड है, जो फॉरेस्ट से हो रही है, वो जो है ये कमिटी खुद पूरा करती है, ताकि उनको फॉरेस्ट में उसके लिए जाना ना पड़े। ठीक है, ये है सारा मामला रिफॉरेस्टेशन का। और रिफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट जो है वो एक ऐसा जरिया है जो कि जिससे CO2 कम होता है, क्योंकि प्लांट CO2 लेता है। क्या करता है? प्लांट CO2 लेता है। बल्कि हम क्या करते हैं? CO2 निकालते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 तो बहुत ज़्यादा लेवल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लांट क्या करता है? उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके CO2 का लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन को वो छोड़ता है जो कि हम सांस लेते हैं। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन करते कैसे हैं आप एक बार देख लीजिए। ये है कि लोग क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। आप भी एक संकल्प लीजिए कि हम हर साल एक पेड़ जरूर लगाएंगे। क्या? हम हर साल एक पेड़ जरूर लगाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।